हल्ला बोल के इस भाग में हम बात करेंगे कि आखिर जो हकों की बात कर रहे हैं उनकी अपनी जिम्मेदारियां भी तो कुछ होती हैं, राइट्स नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक जो लोगों के एसएमएस के परिणाम आ रहे हैं वो ये है, विधायकों का वेतन 4 गुना बढ़ाने की मांग ठीक है, 90% कह रहे हैं नहीं और 10% कह रहे हैं हाँ। तो ये अभी तक के परिणाम है। लेकिन अब सीधे चलते हैं, हमारे साथ हमारे खास पैनल में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सौरभ, मैं आपसे सीधे सीधे एक चीज समझना चाहूंगा और वो ये है कि आज की तारीख में अगर हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, वो बहुत मायने रखता है। राइट्स की तो सब लोग बात करते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करते हैं। अभी तक आपके एमएलएस का टोटल सेशन जो हुआ है, 14 दिनों का सत्र हुआ है 8 महीने में। 9 जून को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बाकायदा जाते हैं और अरुण जेटली साहब से कहते हैं कि हमें 3000 करोड़ रुपए चाहिए क्योंकि हमें एमसीडी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी तनख्वाह देनी है, जिसमें टीचर्स हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं। बाकायदा जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन नहीं मिली है। कई सारी चीजों के आपने 70 पॉइंट एजेंडा था, ठीक है 8 महीने बहुत कम समय होता है, लेकिन उसमें कई सारी चीजों में बहुत आगे बढ़ते आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें इन फैक्टर्स की और इस सबके बीच में प्रायोरिटी में क्या आ रहा है, रिकमेंडेशन, जो कि पहले आप लोग गए, उसके बाद कमेटी बनाई गई तुरंत और उसके बाद कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दिया। तो ऐसा जा रहा है मैसेज कि जैसे प्रायोरिटी अपनी तनख्वाह लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने जो पहली बात कही कि 14 दिन ही सत्र लगा, आपके साथ और भी लोग हैं वो ये बात मानेंगे कि सत्र तो विधायक की सिर्फ एक बहुत पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ज़्यादातर विधायक हर रोज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दफ्तर में बैठते हैं, जनता के बीच काम करते हैं, सैकड़ों चिट्ठियां रोज़ लिखी जाती हैं, सीवर के, पानी के, बिजली के काम कराए जाते हैं और विधायक लगातार ज़मीन पे अपना एमएलए फंड खर्च कर रहे होते हैं और सारा काम कराते हैं। सत्र जितना भी लगा, दूसरी बात देखिए, हमारे विधायकों के पास ये ऑप्शन था, जैसे सब विधायकों के पास था कि वो भी बिल्डर बन जाए, प्रॉपर्टी डीलर बन जाए। बिल्कुल, देखिए अग्रवाल जी, आपका घर 12,000 रुपए में, आपके विधायक का 12,000 रुपए में घर कैसे चलता था? ये तरीका तो आप मुझे वो रहस्य आप मुझे भी बता दीजिए, मैं अपना घर भी 12,000 रुपए में चला लूंगा। देखिए अग्रवाल जी, या तो आप मुझे समझा दीजिए, या तो आप अग्रवाल जी मेरी बात सुनिए, अग्रवाल जी मेरी बात सुनिए, या तो आप मुझे ये समझा दीजिए कि आपके विधायक 12,000 रुपए में घर कैसे चलाते थे। अगर आप ये मानते हैं कि वो भ्रष्ट थे, रिश्वत लेते थे, पैसा खाते थे, प्रॉपर्टी डीलर थे, बिल्डर माफिया थे, तो वो बात अलग है। मगर ईमानदारी से 12,000 रुपए में आपके विधायक कैसे घर चलाते थे, सर आप मुझे समझा दीजिए। आप चोर हैं, मैं बिल्कुल चला लूंगा। पार्टी के लोग शरीफ हैं, बाकी सब चोर हैं। अग्रवाल जी, मैं तो विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर 12,000 रुपए में आपके विधायक घर चलाते थे तो वो तरीका मुझे भी समझा दीजिए, मैं भी अपना घर 12,000 में चला लूंगा। फिर आप बताइए तो सही। देखिए समझा देंगे, आप मुझे तो समझाएं कि 12,000 में कैसे घर चलता है। मेरा तो नहीं चल पाता भाई। बात प्राथमिकता की। अग्रवाल जी एक मिनट सुन लेते हैं, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। अग्रवाल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। सौरभ, सवाल खड़ा ये होता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है, और प्राथमिकता अपने एमएलएस की तनख्वाह है या जो आप जनता जिसकी आप सेवा करने के लिए आए उसका काम करना, ये सवाल है, जवाब दें अपना। देखिए, अगर तनख्वाह बढ़ती है तो इसके अंदर ऐसा नहीं कि विधायक को दिन रात काम करके तनख्वाह बढ़ाने का काम करना पड़ रहा है। विधायक अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। हाँ, ये बात है और ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। हम बहुत ज़्यादा हिपोक्रेटिकल नहीं हो सकते इस चीज़ के अंदर कि साहब ये तो अपने आप घर चल जाता है, जैसे चलता था वैसे इनका भी चल जाएगा। वो सब चीज़ें नहीं करने आए हैं, बदलने आए हैं चीज़ों को। और आप मानिए 12,000 में घर नहीं चल सकता। अगर किसी का चल सकता है तो वो मुझे समझा दें, मैं वैसे ही चला लूंगा। मगर बताएं तो सही, ये रहस्य तो खोले इसके बारे में। एक मिनट, आपने वैसे अभी भी मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। सौरभ, मैं आपसे बार-बार एक सवाल पूछ रहा हूं। एक मिनट अग्रवाल जी, अब आप अपना रिएक्शन दे, बताएं। हाँ सही बात है, चुनाव से पहले सोच लेते। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं आज इनको ये पता लगा कि ये खर्चा कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, तो आपने चुनाव क्यों लड़ा था? आप ये सोच लेते कि हम नहीं कर सकते ये काम, हमारा सेवा की भावना से काम नहीं करना हमें। इससे पहले का लोग मेंबर नहीं थे, इससे पहले कांग्रेस के, बीजेपी के और पार्टियों के पार्लियामेंट के मेंबर, दुनिया चल रही है, ये आज ही चली है, आज पता लगा इन्होंने
कि सेवा की भावना से कैसे काम होता है। अगर आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि आप खुद खाओ, आप सैलरी बढ़ा दो, आप पद बढ़ा दो। क्या तरीका है ये सही नहीं है। ये तो समय गलत है। आप नहीं अग्रवाल जी सौरभ जो कह रहे हैं, अग्रवाल जी सौरभ ये कह रहे हैं कि तनख्वाहें इतनी कम थी इसीलिए जो एमएलए होते थे वो घोटाला करते थे, क्योंकि उनका घर नहीं चलता था, तनख्वाहें इतनी कम थी। ये उनका आरोप है सीधे सीधे आप लोगों के ऊपर। ये इनको शर्म आनी चाहिए किसी को, इनको शर्म आनी चाहिए। इनका विधायक पकड़ा गया अभी रंगदारी में, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके रोज एक विधायक पकड़ा जा रहा है इनका। आप क्या बात कर रहे हैं आप? अरे सर आप पकड़ो ना, आप पकड़ो। अरे सर तो आपकी सरकार है, आप पकड़ो। किसने मना करा आपको पकड़ने से? आपकी सरकार है ना, आपने कितने एलिगेशन लगाए को प्रूव करा? बड़ी बड़ी बातें की, क्या हुआ? ये तो मैं कह देता हूँ। ठीक है ठीक है, एक मिनट शाजिया को सुन लेते हैं। जी शाजिया बताएं। मैं कहता हूँ आपकी सरकार चोरी कर रही है। नहीं, आप गरीब आदमी के हित में काम नहीं कर रहे। आप गरीब आदमी के हित में काम नहीं कर रहे। ठीक है अग्रवाल जी, आपने अपना पॉइंट रख दिया। एक मिनट आपने अपना पॉइंट रख दिया। मैं सौरभ के पास वापस आऊंगा। शाजिया को सुन लेते हैं। शाजिया बताएं जी। शर्म आनी चाहिए आपको। चुनाव से पहले पता था कि दिल्ली पुलिस अंडर नहीं है, लेकिन तब भी कहा गया कि महिलाएं सुरक्षित होंगी और कुछ नहीं हम गलत होने देंगे। चुनाव से पहले पता था कि डीडी अंडर नहीं है, एमसीडी नहीं है, लेकिन ये सब बातों का कोई जिक्र नहीं। चुनाव से पहले था कि 88,000 की सैलरी में जो बेसिक है जो वो 12,000 है, ये सब पता था, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं। शाजिया मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ। शाजिया एक चीज बताइए, आप खुद आम आदमी खत्म करूंगी। मैं अपनी बात खत्म करूंगी पहले। नहीं अब समझा दूंगी। मैं बात खत्म कर लूँ ना। एक फ्लो होता है थॉट का, बीच में बोलेंगे तो मैं खत्म नहीं कर पाऊंगी। तो इन सब बातों का अंदाजा तो पहले था। हर बात में अरविंद रेफरेंडम करते हैं, तो इसमें रेफरेंडम क्यों नहीं किया? क्या लोगों के बीच गए? क्या मोहल्ला सभाओं में गए कि हमारे कैसे एमएलए काम करेंगे बेचारे? तो ये पूछने की जरूरत थी ना। ये सब बातें तो पता थी पहले से। तो यकायक ये कि शराब की उम्र कम हो जाए, या फिर ये जो है 12,000 बहुत कम है 88,000 में, या ऐसा भी कर सकते हैं कि रीएलोकेशन की भी बात कर सकते थे। अगर 88,000 पूरी सैलरी है और सिर्फ 12,000 बेसिक है, तो उसमें रीएलोकेट कर देते। कम्युनिकेशन का, अकोमोडेशन का, रेंटल्स का, रिसर्च का कम कर देते बजट, और 12,000 से कर देते 88,000 रहती, तो भी सरकारी बजट पर भी ज्यादा नुकसान नहीं होता। शाजिया आप आम आदमी पार्टी से पहले जुड़ी हुई थी, इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सौरभ मैं आपके पास आ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल एक मिनट शाजिया सुन तो लीजिए एक मिनट। मेरा भी एक जरा फ्लो है सवाल का। आधी सैलरी में काम करेंगे। मेरा भी एक सवाल का फ्लो है। क्या इन सभी लोगों ने हम लोग ये कहते थे जाकर इन सारी चीजों को असेस नहीं किया था पहले कि ये नहीं चल पाएगा, ये सब नहीं हो पाएगा? क्या पहले ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतने आंकड़े आ जाएंगे, सरकार बना लेंगे, जो इन सारी चीजों को असेस नहीं किया था, जो अब आके सब दिक्कतें आ रही हैं? जी देखिए, जब गवर्नेंस करने की बात आती है, देखिए एक तो रिबेलियन करो, संघर्ष करो, सबको झूठा कहो, मक्कार कहो, भ्रष्ट कहो। फिर जब खुद पर मौका आता है तो वही हर चीजें करो, हर उस सिद्धांत का गला घोटो जो सिद्धांत लेके तुम लोगों के बीच में गए थे। पर वो भी बात अब छोड़िए। हम खुद, और मैं अपने को बहुत ही पब्लिकली कह रही हूँ कि मैं बहुत ही बेवकूफ थी कि मैं उनके झांसे में आई, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कहती थी कि हम लोग आधी सैलरी में काम करेंगे। जी अरविंद केजरीवाल खुद बाकायदा स्पीचेस में कहते थे आपको मिल जाएंगी स्पीचेस। तो मतलब या तो मैं तो कह सकती कि मैं बेवकूफी करी थी, उसको लीडर मानती थी मैं बहुत बड़ा, और सोचती थी वाकई में वो। ठीक है, आपने मेरा जवाब दे दिया। आपने मेरा जवाब दे दिया। मैं एक मिनट यहाँ पर बलराज जी हैं। बलराज जी, सवाल ये पूछा गया कि आप लोगों की कितनी बैठकें हुई, और एक बड़ा सवाल यह है कि आपने किस आधार पर यह लेवल सेट किया। जैसे मिसाल के तौर पे कि 50,000 मिलना चाहिए, 12 लाख तक का लोन मिलना चाहिए, कार्यालय का किराया बिजली पानी 25,000 होना चाहिए, मिसाल के तौर पे आपने जो वगैरह वगैरह चीजें बताई हैं, ये किस बेसिस पे, किस प्रीमाइस पे तय किया आपने? देखिए, हमारी विधिवत 5 मीटिंग्स हुई, और हर एक सदस्य को हर मीटिंग का ऑनरेरियम 5,000 रुपये एक बैठक का उसमें मिला। तीनों सदस्यों को 25,000 रुपये का चेक, जब हमने स्पीकर महोदय को जिस दिन ये रिपोर्ट दी कल, और जब हमारी ड्यूटी थी पूरा अध्ययन करने की, पूरे हमारे देश में, भारत में सरकारी पैसे पे बोल दिया, आप बोलिए। भारत में अलग अलग राज्यों में किस तरह से सैलरीज और अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, और बाहर के देशों में भी किस आधार पे दिए जा रहे हैं, और जो भारत के समकक्ष जहाँ पर अर्थव्यवस्था है जिन देशों की, कैसे ये काम कर रहा सिस्टम लोगों का। और इसमें पॉलिटिकल लोग पॉलिटिक्स करें अपनी। कमेटी के सामने जो प्रसंग थे, जो
कंपैरेटिव स्टडी करनी थी, हमने पूरा डिटेल में अपने लेवल पे भी, और जो डॉक्यूमेंट हमने सेक्रेटरी को कहा। नहीं तो फिर मैं आपसे क्या ये बात आज ये मान सकता हूं कि क्योंकि आप लोगों ने दिल्ली की स्टडी की है तो दिल्ली में आपने ये चीजें, आपकी फाइंडिंग्स हैं, लेकिन अगर और राज्यों की स्टडी करें तो वहां पे भी यही हाल होगा, तकरीबन वहां पे भी बढ़ोतरी की जरूरत देखिए बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अब आप देखिए इसके तुरंत बाद क्या होने वाला पूरे देश के अंदर, क्योंकि हमने रियलिस्टिक वास्तविकता के आधार पे समस्या को देखा है। एक एमएलए की ड्यूटी के मुताबिक उसको कितना फाइनेंशियली एम्पावर होना चाहिए पब्लिक फंड से, ये वो है। ठीक है, पॉइंट नोटेड। एक आखिरी सवाल यहां पर सौरभ आपसे मैं पूछना चाहूंगा और फिर जनता की राय भी लेना चाहूंगा। वो ये सौरभ आपसे सवाल मेरा सीधा ये कि क्या आप लोग जब चुनाव लड़ने जा रहे थे तब आप लोगों ने ये सारी सिचुएशंस को असेस नहीं किया था कि अब आके आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं चलता है? तब हमने बहुत सारी चीजें वादे कर दी, जैसे शाजिया बोल रही थी आधी तनख्वाह में काम कर लेंगे, लेकिन ऐसे घर नहीं चलता है। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूंगा और जनता की राय भी बताऊंगा और बाकी पैनलिस्ट का भी रिएक्शन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब शो में एक आखिरी सवाल यह है सीधे सौरभ भारद्वाज से। सौरभ, क्या चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए गए, ग्राउंड रियलिटी से इत्तेफाक नहीं था और अब लगता है कि नहीं, हकीकत में इतनी कम तनख्वाह में घर चलाना मुश्किल है, लोगों की सेवा करना बहुत मुश्किल है? वो कहते हैं ना, भूखे पेट ना भजन होए गोपाला। सौरभ, लूट तो रहे हैं और क्या करेंगे? सौरभ, आपका जवाब। जी, मैंने आपका सवाल, मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ, दोनों हाथ से लूट रहे हैं। पहले विधायक काफी शानो शौकत की जिंदगी जीते थे। 12,000 रुपए में वो कैसे जीते थे, कैसे अपना खर्च चलाते थे, ये सबको मालूम है। कहाँ से लूट के लाते थे, कहाँ से भ्रष्टाचार। डायलॉग आपका। आम आदमी पार्टी के विधायक वो काम नहीं करना चाहते, वो हम नहीं करना चाहते। अग्रवाल जी को वो सारे रास्ते पता है, वो सारे धंधे पता है, हमें नहीं पता। अग्रवाल जी, इस जवाब पर आपकी इस गलत बात है। टिप्पणी में पहले भी सुन चुका हूं। किसी भी पैनलिस्ट का सर यार आप ये इस तरह के आरोप, चलो जी, बहुत गलत बात है। जवाब मैं पहले भी सुन चुका हूं। आप घटिया आरोप लगा रहे हैं। जितने चुने हुए नुमाइंदे आज तक दिल्ली में रहे वो सब घटिया थे। हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सभी के ऊपर आरोप है, लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा। कोयला घोटाला आप लोगों ने किया है, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा। हम फिर से पुराने इतिहास के पुराने चैप्टर्स खोलने लग जाएंगे, लेकिन इससे पहले तुरंत बता दें अपने दर्शकों का क्या जवाब आ रहा है। एक बार जल्दी से आपको बता दें कि क्या कहा है, जनता की क्या राय है। हमने जो सवाल पूछा था, जनता ने तकरीबन यहां पे 90% कहा है कि विधायकों का वेतन 4 गुना बढ़ाने की मांग क्या ठीक है, तो नहीं है उन्होंने कहा है 90%, और हाँ कहा है 10%। हमारे सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब ऐसा लगता है, अब चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि एहसास हो रहा है कि इतने कम खर्चे में घर नहीं चलता, और हाँ, ईमानदारी से जीना बहुत कठिन काम है। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए। आज आपके साथ हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स है, रात 8 बजे राज तिलक जरूर देखें आप।